ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा। आज की मुरली में बाबा ने 2-3 बातों पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है। एक तो बाबा ने कहा है कि अभी तुम्हें स्वीट दुनिया में जाना है, तो जो स्वीटेस्ट बाप है उसको याद करो। 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, और याद करके वैसा मोस्ट स्वीटेस्ट बनो। आज की दुनिया में मेजॉरिटी लोग कड़वा बोलते हैं, बाहर से मीठा बोलने की कोशिश भी करते हैं, तो अंदर से जो एनर्जी होती है वो मीठी नहीं होती है। उसके अंदर कोई ना कोई, जो इसको कहते हैं सब कॉन्शियस में, कोई ना कोई कड़वाहट भरी है, तो कड़वाहट निकल जाती है। आप देखो कई बारी होता है किसी बात को लेकर के अगर हमारा मन खराब है और उसी टाइम कोई दूसरा व्यक्ति हमसे बात करता है तो कड़वाहट उसके प्रति निकल जाती है। ये क्या होता है? जब सबकॉन्शियस माइंड में भर जाता है। तो अब बाबा क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड में तुम क्या करो, स्वीटेस्ट बाप को भर दो, स्वीट बाप की वर्षे को भर दो, तो क्या होगा, कड़वाहट नहीं निकलेगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, अगर स्वयं को परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट मतलब डिफेक्टलेस, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, को मतलब मैं आत्मा किसी के प्रभाव में ना हूं, किसी के साथ झुकाव में ना हूं, किसी के साथ टकराव में ना हूं, प्रभावित ना हो मैं आत्मा किसी से। अब मुझे सिर्फ बाबा से प्रभावित होना है, तो उसकी युक्तियां बाबा ने बताई। तो ऐसी 5 बातें बाबा ने कही हैं। अगर वो 5 बातें हमारे अंदर आ जाएं तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। तो हम थोड़ा सा एक एक बात की गहराई में जाएंगे। पहली बात बाबा ने कहा, चेक करो अभी तक मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं। हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए योग्यताएं थी, कितनी योग्यताएं हमारे अंदर आई? 16 कलाएं श्री कृष्ण के अंदर थी, तो मेरे अंदर कितनी कलाएं आई, वो चेक करना है। तो बाबा ने कहा वो खामियां चेक करो पहले। कल भी जैसे बाबा ने कहा, क्या करो, चेक करो और चेंज करो। केवल चेक है ना, चेकर नहीं बनो, मेकर भी बनो, उसको परिवर्तित करो। तो पहला ये देखना है, एक लिस्ट बनाना है हम सब ने कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां बची हैं। एक दूसरा बाबा ने कहा कि सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं देता। ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि कई बार ऊपर से नहीं होता है तो सबकॉन्शियस माइंड से अंतः से निकल जाता है, या अंतः सोच चली जाती है, इस आदमी का कल्याण हो ना हो। अब बाहर से तो हमने मीठा बोला, या कोई आ जाए हम उसे बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े प्यार से खिलाते पिलाते हैं। अंदर में एक सूक्ष्म में अगर संकल्प चला कि आज ना आते तो अच्छा था, आज मैं बहुत बिजी हूं, तो ये भी क्या हो गया, मनसा द्वारा दुख देना हो गया ना। कई बार हम कुछ कड़वे बातें बोल जाते हैं, किसी न किसी रूप से ना चाहते हुए बोलते हैं, हमारा इंटेंशन ही नहीं था, आपको गलत लग गया, तो बाचा से दुख दे देते हैं। और कई बार कोई ना कोई कर्म ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए भी हम उसको दुख दे देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सारे दिन में ये चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख तो नहीं दे सकते हैं, है ना, बहुत सूक्ष्म बात है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप की याद की करंट लेकर, करंट मतलब कोई इलेक्ट्रिक की बात नहीं हो रही है, वाइब्रेशन से बाबा से लेकर के
टेलीपैथी द्वारा हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होता है, तो उससे वो करंट लेकर के जो भूत है, भूत मतलब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, इनको निकालने का मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, वो चेक करना है। चौथी बात बाबा ने कही, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी भी सर्विस करता हूँ, चेक करना। खाली ऐसे नहीं हम दूसरे का कल्याण करते रहें, लेकिन बाबा ने अंदर मुरली में कहा, अगर दूसरे की सेवा करते हो तो खुद की सर्विस हो ही जाती है। समझने की बातें हैं। अगर उस स्थिति में रह करके हम दूसरे की सेवा करते हैं, केवल पंडित नहीं बनते हैं, तो अपनी सेवा हो जाएगी। चेक करना है। और पांचवी बात बाबा ने कहा, कितना समय बाप की याद में रहे अथाह सुखों का अनुभव करता हूं, सतो प्रधान कितना बनाऊं। आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। इन 7 गुणों में प्रधानता कितनी आई, 100% कितनी हमारे अंदर सच्चाई आई है, कितनी पवित्रता आई है, कितना ज्ञान आया है, कितना आनंद आया है, कितनी शक्ति आई, ये चेक करना है हमको। तो 5 बातें अगर हमारे अंदर हैं तो हम परफेक्ट बन सकते हैं। अब याद करने के लिए तो बाबा ने क्लियर कट कहा हुआ है, कितनी बार कहा हुआ है कि तुम क्या करो, 8 घंटा धंधा दौरी करो, 8 घंटा आराम करो। 2, 4, 6 घंटे नहीं बोलता है बाबा आराम करने को, कितना, 8 घंटे। और 8 घंटा बाबा से रू रिहान करो, वार्तालाप करो। 8 घंटे में फिर सब कुछ आ गया, मुरली क्लास भी आ गया, अमृत वेला भी आ गया, नुमा शाम भी आ गया, स्थूल सेवा भी आ गया, सब कुछ आ गया। खाते समय याद करेंगे वो भी आ गया। बाबा कहता है ये चेक करो कि मैं कितना याद करता हूं। तो अपना पुरुषोत्तम स्वरूप हमें अभी से देखना है कि मैं इन नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाने लायक बना हूं कि नहीं। तो पुरुषोत्तम तो अभी बनना है, दैवी गुण वाला तो अभी बनना है। जब ऐसा पुरुषोत्तम बाबा ने कहा बनेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे, तो भविष्य में की जनों के लिए पद्मपति बनेंगे। चेक करना है हमको। भगवान जैसा स्वीटेस्ट है, बाबा ने आज फिर से कहा, जैसे स्वीट का पहाड़ है, कड़वी दुनिया को बदलकर स्वीट दुनिया बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, उस स्वीटेस्ट बाबा को याद करना पड़ेगा। अब दुनिया में भी कहते हैं जो जैसा होगा वैसे ही बनाता है। कोई आप देखो, धूम्रपान करने वाला होगा, उसके साथ ज्यादा बैठो तो अरे टेस्ट करना धीरे धीरे सीख सिखा देता है। तो जो जैसा होता है वैसे बनाता है। तो भगवान तो मीठे बनाएगा ना। करना क्या है, असली बन करके उसको याद करना है। यही बार बार बाबा कहता है, जितना स्वीट बनेंगे उतना बाबा का भी नाम होगा। तो जितना हम याद करेंगे उतना कले कलेश मिट जाएंगे और हम स्वीट बन जाएंगे। बाबा ने कहा, फिर से आज याद दिलाया कि याद का रोज अपना चार्ट रखो। व्यापारी लोगों को बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे रात को अपनी मुरादी संभालते हैं, कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ। तो बाबा कहते तुम व्यापारी हो, ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, तो तुम भी अपनी चेकिंग करो कि मैं कितना जमा करता हूँ, कितना बाबा को याद करता हूँ, कितनी कमी कमजोरियों को दूर करता हूँ, चेक करो। बाबा कहता तुम वैल्यूएबल हीरे बनते हो। और जो वैल्यूएबल चीज होती है उसको क्या करते हैं, हमेशा बैंक में रखते हैं, लाकर रखते हैं ना सब आजकल। तो बाबा कहता तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक की सेफ्टी में बैठे हो। बाबा ने आज कहा, दुनिया के तो सब मनुष्य जाने वाले हैं, शरीर तो सबको नहीं छोड़ना ना। तुम शिव बाबा के बन गए तो सेफ हो गए।
हाँ, बाकी ऊंच पुरुषार्थ तो करना है, मेहनत तो करनी है। और कभी ये नहीं सोचना कि भगवान को हम कुछ देते हैं, कखपन देते हैं और भगवान उसके बदले में हमें विश्व की बादशाही देता है। तो अच्छी तरह से समझना है, चेक करना चाहिए कि हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। कई बच्चे कहते हैं यदि याद करने की फुर्सत नहीं, कई कहते हैं लौकिक में बुद्धि फंसी है। बाबा कहता है जो याद नहीं करते कहते हैं फुर्सत नहीं है ना, उनको माया याद करने देती नहीं है। बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती। बाबा को नहीं याद करते हैं तो माया को याद करते होंगे, माया के चक्कर में हिरे हुए होंगे, फंसे हुए होंगे। तो ये समझना है, सारा मदार तो याद पर है। तो जितना जितना याद करेंगे उतना हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा कहता है तुम घर गृहस्थ में रहो, शांति में रहो, अंतर्मुक्ता में रहो, बहुत मीठे बनो, गुस्सा नहीं करो, दुख नहीं दो। बस 3 बातें याद रखो, बहुत मीठे बनो, अंतर्मुखी बनो और बाहर मुखी नहीं बनना। ज्यादा बग बग करके बकासुर नहीं बनना है, शीतल हो जाना चाहिए। प्यार से याद करेंगे तो शीतल हो जाएंगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे। निश्चय रहे, कल तो पूरी मुरली थी ना निश्चय बुद्धि निश्चिंत के ऊपर कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग के मालिक बनना है। 4 निश्चय के फाउंडेशन के बाबा ने कहे थे। तो लगातार पूरे हफ्ते हम चेक करेंगे बाप में, अपने आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में कितना निश्चय है। बाबा समझाते हैं सारी कमी कमजोरी देह अभिमान की है, तो हमें देह अभिमान छोड़ देना है। अरे पुराना शरीर ही छोड़ना है तो देह अभिमान क्या चीज है। दैवी गुण यही धारण करने, कोई सतयुग में नहीं। फला नहीं होनी चाहिए, कोई कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, है ना। बाबा कहता है तुम चैतन्य हीरे हो, तो हीरे में तो कोई कमी कमजोरी हो नहीं सकती, कमी निकालनी है ना। तो बाबा कहता है तुम इस विश्व के मालिक बनते हो। तो रोज रोज बाबा समझाता है मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, इस पुराने शरीर से भी मौत निकाल दो। 84 जन्म पूरे हो गए, अब वापस घर जाना है। तो आज क्या करना है, एक तो अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है, जो कखपन है वो निकाल देना है, शिव बाबा की बैंक में जमा कर देना है, बेहद के सुख का वर्षा लेना है। हीरा बनने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर देना है। शांति स्वरूप में रहना है, शांति नहीं फैलानी है ना। अंतर्मुक्ता में स्थित रहना है। बाबा का वरदान है प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्र में विद्यावान, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जो निष्काम सेवाधारी उनके सामने सब प्राप्तियां स्वतः आती हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भले आए। बाबा ने क्या कहा, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो। कोई बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करे, सब क्या नहीं करो, बाबा को दे दो। अगर इच्छा रखी तो सब प्राप्तियां होते हुए भी क्या होगी, कमी महसूस होगी, खाली समझेंगे अपने आप को। इसलिए बाबा ने हिदायत दी कि इच्छा मात्रम विद्यावन, सब प्राप्तियों से भरपूर रहो। सब कुछ है, सब बाबा की देन है। बाबा ने कहा उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भूल नहीं होगी। स्लोगन है अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्त अवस्था का अनुभव करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न, इच्छा मात्र में विद्या बनने वाली निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। स्वीटेस्ट बाप से कनेक्शन जोड़कर स्वीट बाप को 8 घंटा याद करने वाली मोस्ट स्वीटेस्ट आत्मा हूँ। अपनी कमी कमजोरियों को दूर करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।